दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुमनाम। पहली बार कि मैं आपसे देर से वीडियो डालने के लिए माफी चाहता हूं और वादा करता हूं कि अब से हम हर हफ्ते 3 से 4 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का डर का सफर। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जो कि एक डिलीवरी करते हुए बुरी तरह फंस गया था। ये बात है गुड़गांव की एक सोसाइटी की, जहां सोसाइटी के अंदर ही एक रेस्टोरेंट था जो पूरी रात खुला रहता था। एक रात को रेस्टोरेंट में सिर्फ सुमेश, जो कि वहां का डिलीवरी बॉय था, और प्रकाश, जो कि वहां का शेफ था, वो दोनों मौजूद थे। रात के 2 बज रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट में एक महिला का मनमोहक सी आवाज में फोन आता है और वो कहती है कि हम सोसाइटी में नए आए हैं और आज ही हमने अपना फ्लैट सेट किया है, जिसके चलते हमें देर हो गई और हमने खाना भी नहीं खाया है। क्या आप खाना डिलीवर कर देंगे? उसको सुनकर सुमेश ने कहा, क्यों नहीं मैडम, हम रात भर इसलिए ही तो काम करते हैं। ये सुनकर उस महिला ने बड़ी ही तहजीब और प्यार से ऑर्डर दिया और उसने अपने ऑर्डर में चिकन मंगाया और साथ ही साथ उसने सुमेश को 1 केजी रॉ चिकन यानी कच्चा मांस लाने को भी बोला। इससे सुमेश थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन महिला ने उसे रॉ चिकन के अच्छे पैसे देने की बात कही तो वो मान गया। सुमेश ने प्रकाश से सारा ऑर्डर लगवाया और वो डिलीवरी करने के लिए चल पड़ा। सुमेश उस औरत के बताए फ्लैट में पहुंचा और डोरबेल बजाई। डोरबेल बजते ही अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और दरवाजे के पीछे सुमेश को कोई नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सुमेश ने आवाज लगाई, मैडम मैडम, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सोचने के बाद सुमेश घर के थोड़ा अंदर गया, लेकिन उसे ये घर आम घरों से थोड़ा अलग लगा। इस घर की 2 दीवारें काली थी और हर तरफ जाले लगे हुए थे। घर का माहौल बहुत नेगेटिव था, जिसे देखकर सुमेश थोड़ा सा डर गया था। जैसे ही सुमेश थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मेन डोर अपने आप बंद हो गया। ये देखकर सुमेश बहुत घबरा गया और उसने डोर को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा जाम हो गया था और अनलॉक नहीं हो रहा था। सुमेश ने फिर से डर भरी आवाज लगाई, मैडम मैडम, और थोड़ा आगे जाकर कमरों में भी झांकने की कोशिश करी, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। हॉल के लेफ्ट में वो एक कमरे के अंदर घुसा जिसमें बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरा भी इतना जैसे अमावस्या की रात का अंधेरा होता है। जैसे ही सुमेश ने लाइट जलाने के लिए स्विच ढूंढने लगा, उसे किसी के अजीब ढंग से एक बार रोने और एक बार हंसने की आवाज आने लगी। सुमेश वहां से हॉल की तरफ भागा तो वो रोने की आवाज और तेज हो गई। सुमेश का दिल जोर से धड़क रहा था और वो पसीने से नहाया हुआ था। वो बस वहां से किसी भी तरह निकलना चाहता था और उसने फिर से मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं खुला। इतने में जैसे ही सुमेश पीछे मुड़ा, तब उसे बिल्कुल काली साड़ी में एक औरत खड़ी दिखाई दी, जो अपने उल्टे हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर खड़ी थी। जैसे ही सुमेश ने कुछ बोलना चाहा, वो बोली, आओ आओ, अंदर आओ। सुमेश जैसे थोड़ा हिप्नोटाइज सा होकर उसके पीछे कमरे में गया और अंदर उस औरत ने वो मांस का टुकड़ा एक ही बार में अपने मुंह में डाल लिया और उसे चबाने लगी। उस औरत के सीधे हाथ से खून बह रहा था और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसे देखकर सुमेश और डर गया और पागलों की तरह चीखने लगा। तभी सुमेश ने अपनी बाईं तरफ देखा। उसे जंजीरों से बंधा एक आदमी दिखाई दिया, जो कि पका हुआ चिकन खा रहा था और उसके चारों ओर हड्डियां पड़ी थी। सुमेश फिर से दरवाजे की तरफ मुड़ा भागने के लिए, लेकिन अचानक से दरवाजा और घर दोनों गायब हो गए। सुमेश ने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में खड़ा है और उसके चारों ओर कब्रें ही बनी हुई थी और वो औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सुमेश की तरफ देखकर वो औरत बहुत जोर जोर से और अजीब आवाज में हंसने लगी और उसने बोला कि मेरा अगला ऑर्डर तुम्हारे मांस और खून से बनेगा। ये सुनकर सुमेश के पैरों से जमीन निकल गई और उसे समझ में आ गया कि ये कोई शैतानी आत्मा है और उसने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो जहां भी जाता
वही औरत उसे दिखाई देती, बहुत तेज तेज हंसते हुए। इन सब चीजों के बीच सुमेश ने सोचा कि अब तक वो आत्मा उसके पास क्यों नहीं आई। ये सोचने पर उसे ध्यान आया कि उसने अपने गले में भगवान शिव जी का रुद्राक्ष पहना हुआ था। वो समझ गया कि जब तक ये रुद्राक्ष उसके पास है, वो आत्मा उसके पास नहीं आ सकती। सुमेश इस बीच वहां से निकलने का रास्ता सोचने लगा। उसने देखा कि वहां पर 8 बड़ी और एक छोटी कब्र थी। वो समझ गया कि ये कब्र या तो किसी औरत की है या किसी बच्चे की। इसी बीच वो आत्मा सुमेश पर कभी पत्थर बरसाने लगी, कभी कीचड़ और कभी पास पड़ी लकड़ियां उसके सिर पर आ जाती। सुमेश जान गया था कि ये आत्मा उसे वहां से जिंदा नहीं निकलने देगी। तभी वहां सुमेश को कब्र खोदने वाला कुदाल दिखा और उस आत्मा की सारी यातनाओं के चलते सुमेश ने जल्दी जल्दी उस छोटी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। तभी उस आत्मा ने उस कुदाल को हवा में उड़ाया और सुमेश के सिर पर मार दिया। सुमेश के सिर से खून की धारा बहने लगी, जिसे देख वो आत्मा बड़ी भयानक आवाज में चिल्लाने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। पर सुमेश ने हार नहीं मानी और सिर से खून बहने के बावजूद वो कब्र को खोदता रहा। जैसे ही उसने कब्र को पूरा खोद दिया, उसे वहां पे एक कंकाल दिखाई दिया। सुमेश अपने साथ में हमेशा पीने के लिए दारू की बोतल, सिगरेट और माचिस लेकर चलता था, जो कि आज उसके काम आने वाले थे। वो आत्मा अब और भयानक रूप ले चुकी थी और लगातार सुमेश पर वार पे वार किए जा रही थी। सुमेश फिर भी लगा रहा और उसने बोतल में से पूरी दारू कंकाल के ऊपर डाल दी और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये बस इसी आत्मा का शरीर हो, नहीं तो मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। उस कंकाल पे जैसे ही सुमेश ने माचिस की तीली डाली, वो आत्मा भी साथ जलने लगी और थोड़ी ही देर में पूरी भस्म हो गई और इसके साथ ही सुमेश भी बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सुमेश को होश आया तब वो हॉस्पिटल में था और उसे ब्लड चढ़ रहा था। सुमेश ने वहां पुलिस वालों और डॉक्टर्स को रात की अपनी आप बीती बताई। उसकी बातें सुनकर वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने सुमेश को बताया कि वो औरत आज से 5 साल पहले मर चुकी थी। उसे उसके पति ने उसी फ्लैट की बालकनी से धक्का देकर मार दिया था। वो औरत खाने पीने की बहुत शौकीन थी और वो इसी तरह रोज 2 बजे ऑर्डर कर डिलीवरी वाले लड़कों को मारकर खा जाती थी। उसने अपने पति को भी पिछले 5 साल से कैद कर रखा था। आज तुमने उसे नष्ट कर कर आने वाली कई मौतों को रोक दिया है। ये सुनकर सुमेश को राहत मिली और वो फिर से सो गया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमसे जरूर शेयर करें ताकि हम आपकी स्टोरी अपने जरिए सुना सकें। धन्यवाद दोस्तों।